खुशाम दे करने लगा है, बन के साया संग तेरे चलने लगा है। खामोश था दिल सीने में मेरे, तुमसे मिला तो बेकरार हो रहा है। पहली पहली बार हो रहा है, मेरे दिल को प्यार हो रहा है। पहली पहली बार हो रहा है, मेरे दिल को प्यार हो रहा है। तेरे ही रंग से रंग लूं खुदी को, सांसों में भर लूं खुशबू तेरी। तेरे ही रंग से रंग लूं खुदी को, सांसों में भर लूं खुशबू तेरी। तेरी चाहतों का ये खुमार हो रहा है, पहली पहली बार हो रहा है। मेरे दिल को प्यार हो रहा है, पहली पहली बार हो रहा है। मेरे दिल को प्यार हो रहा है। बैठे रहो यूं आंखों के सामने, करता रहूं तुझसे तारीफ तेरी। बैठे रहो यूं आंखों के सामने, करता रहूं तुझसे तारीफ तेरी। तेरी अदा पे दिल निसार हो रहा है, पहली पहली बार हो रहा है। मेरे दिल को प्यार हो रहा है, पहली पहली बार हो रहा है। मेरे दिल को प्यार हो रहा है। मेरी बातों में आए सुबह शाम तू, हर लफ्ज बन जाए क्यों नाम तेरा। मेरी सांसों का बस एक अंजाम हो, रुक जाए जो मैं ना लूं नाम तेरा। खफा नाराज हो तुम, सच कहूँ तो दूर तुमसे जरा सा मैं जब भी हुआ, दिल न लग गया और पिया, दिल न लग गया और पिया। जाए ना जिया तेरे बिना, दिल न लग गया और पिया, दिल न लग गया और पिया, दिल न लग गया और पिया।
लग गया, दिल न लग गया, दिल न लग गया, और पिया दिल न लग गया, और पिया जाए ना जिया तेरे बिना, दिल न लग गया, और पिया दिल न लग गया, और पिया दिल न लग गया, और पिया। जाना है तुझसे इश्क क्या होता है, पिया रे पिया रे पिया रे पिया सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। तू चलेगी जो घर से निकल के कहीं, तो रास्ते में खुद को बिछा दूंगा मैं। खुदा जाने मुझ में तो क्या देखती है, मैं तुझ में खुदा का करम देखता हूँ। खुशी जब भी तेरी, ओ खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ। खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, तो फिर मैं कहाँ अपने गम देखता हूँ। खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, तो फिर मैं कहाँ अपने गम देखता हूँ। कई रोज तक पानी पीता नहीं फिर, कई रोज तक पानी पीता नहीं फिर, मैं जब तेरी आंखों को नम देखता हूँ। खुशी जब भी तेरी। तुझको देखे बिना हम नहीं, तू देखे ना देखे हमें गम नहीं, मगर तुझको देखे बिना हम नहीं। ख्यालों में हर पल ही रहता है तू, ये रहने को जिंदा हमें कम नहीं। तेरे साथ के एक लम्हे में भी मैं तेरे साथ के 100 जन्म देखता हूँ। खुशी जब भी तुझको किया याद दुनिया भुलाई है, सीने में ऐसी लगन एक लगाई है। तेरी तन्हाई मेरी जान के बन आई है, मिलने की मांगू दुआ, मिलने की मांगू दुआ। नजर भर के जब देखता हूँ तुझे, मैं तो जख्मों पे दिल के मरहम देखता हूँ। खुशी जब भी तेरी मैं गम देखता हूँ, तो फिर मैं कहाँ अपने गम देखता हूँ। खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, तो फिर मैं कहाँ अपने गम देखता हूँ। खुशी जब भी तेरी। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ
बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट। पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। नचते ने सारे रंग मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे रंग मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। खसमानू खाने आलू बड़े करारे करम नाल आलू बड़े करारे। चढ़ चढ़ के चौबारे करम नाल स्वीटू आजा मारे। आलू बड़े करारे करम नाल आलू बड़े करारे। चढ़ चढ़ के चौबारे करम नाल स्वीटू आजा मारे। मुंडे पेलेंटी मेरे लिए हो गए सेंटी, तेरे लिए मैं सेट हूँ इस बात की गारंटी। पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। सहरा बांध के कूद फांद तुझे ले जाना इस बारी है। नचते ने सारे रंग मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे रंग मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। खसमानू खाने जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने आ। रुठड़े रुठड़े चीजा फूफड़ हमने सारे मनाने आ। जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने हैं। लुटड़े लुटड़े जीजा फुफड़ हमने सारे मनाने हैं। पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। नचते ने सारे नचते ने सारे नचते ने सारे रंग मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे रंग मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे नचते ने सारे नचते ने सारे। मैं तुम्हें बचा लूं। हो गई मुंडे दी खसमानू खाने पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी। ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू करदी आ। अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी जिम्मे कोई न साडी विक्टोरिया। तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। लट्टे दी चादर उत्ते हनीमून कर माहिया। आप सामने तेरा की साइज है दस माहिया। मन मन दा कुरदा दिखदा है सब कुछ क्लियर माहिया। तेरे सामने लगदा है छोटा पलंग माहिया। स्यापा लाउड स्पीकर ते माडोना वजदी ओ लाके वारिजिन। ऐथे ओथे कहंदी फैल करते कबूतर वारेगी ओ मेमा फिरदी। गुटर दी गुलाबी शेर दा रंग है फिरंगी रखी तू सांभ के आ। सानू ते लगदा 100 साल तो चंगी जगह कोई नहीं है बदिया। तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। ओ जदों नचे भैन दी पूरा
ਪੀਤੀ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਨਾੜਾ ਕਿੰਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀਟੀ ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ ਛੱਡੋ जाके पकड़ो वो हलवाई जिसने गुड़ की बना दी मिठाई वो सबको बात है ये समझाई ओ गुड़ नालों इश्क मिठा ओ गुड़ नालों इश्क मिठा गुड़ नालों इश्क मिठा रब्बा लगना किसे नू जावे गुड़ नालों इश्क मिठा सोनी मेरा दिल ले गई ऐ कुड़ी मेरी जान ले गई मुझको यार कोई तो बचाए गुड़ नालों इश्क मिठा चकोरा शगना दा जोड़ा बजदिया ने शहनाइया जी रंग रंगीली मेहंदी लाके पर जान कलाइया जी डोली लेके आया ढोलना उड़ना लो उड़ना लो आए फोटो तेरी खिच खिच रखदा नी मारेगा इशारा तेरी अख दा नी फोटो तेरी खिच खिच रखदा नी मारेगा इशारा तेरी अख दा नी सुन बे मुंडिया दूर ही रह तेरा चेहरा मैनू जचदा नहीं पीछे पीछे क्यों है घूमता ओ गुड़ ना लो ओ गुड़ ना लो ओ गुड़ नालों इश्क मिठा ऐ गुड़ नालों इश्क मिठा रब्बा लगना किसे नू जावे गुड़ नालों इश्क मिठा सोनी मेरा दिल ले गई ऐ कुड़ी मेरी जान ले गई मुझको यार कोई तो बचाए गुड़ नालों इश्क मिठा हाय
न जाओ जी, मन दीद कराओ जी, रा क्यों तरसावे हो, मन शकल दिखाओ जी। थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी, अरे चले मुने बंगा जी मैं कह लगे, मर बिगड़ में जागी धोकनी रे, चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में पापी खुशी रे, झुम 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 झुम। ओ मर बिगड़ में जागी धोकनी रे, चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में बाधी खुशी रे, झुम 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 झुम। पंगा जी मैं कह लगे, हमर बिगड़ में जागी धोखनी रे, चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में बाधी खुशी रे, झुम 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 झुम। ओ हमर बिगड़ में जागी धोखनी रे, चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में बाधी खुशी रे, झुम 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 झुम। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। दिन तेरी चाहतों में गुजरने लगे, दिल कहे हर घड़ी तुमसे मिलने चले। में हर दम बैठे रहे, डूबे रहे तेरी आँखों में। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। हमें इश्क है तेरी बातों से, तेरे नींद में आते ख्वाबों से, तेरे साथ हुई मुलाकातों से। मुझे इश्क है तेरे छूने से, मुझे इश्क
करें, चेहरे को तेरे देखा करें, लेके तुझे इन बाहों में। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। भवान आस्ताम अर्चय श्यामो भवंतम। रंजीत जी आप बोलेंगे ओम अर्चय। सबसे पहले आप जयमाल करना और सभी लोग तालियों के माध्यम से आशीर्वाद हो। सुमंगले ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्तवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आप पहले ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। थोड़े से चावल सिमरन के ऊपर डाल। हाँ, और हाथों में चावल दीजिएगा सिमरन के। और सिमरन आप बोलना ओम विष्णुरः प्रति गृह्यता दे दीजिएगा रंजीत जी के हाथों में। और रंजीत जी आप बोलिएगा ओम प्रति गृह्णामि। जहां पर बैठना है वहीं छोड़ दीजिएगा। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम विश्वादिदेव सवितर्गुणतानि पराशुभगे भद्रं तन्नोऽस्तु। ओम हिरण्यगर्भस्तमवताग्रे भूतस्थितातः पतिरेकवासि सदा आत्मधुरेयान्ते मां तस्मै देवाय विचारधेम। ओम यात्मदामृताय विषुपास्ते कृष्णपुष्पदेवाः यस्य छायां नतं यस्य मत्यो तस्मै देवाय विचारधेम। ओम येन चोग्रातविष्टगृहाय स्वस्तं येनाकः यो अन्तरिक्षेण सुविमानः तस्मै देवाय विचारधेम। ओम प्रजापति नक्तुदेताय नो विश्वा जातानि सत्ता बभूव यत्कामास्ते धूमस्तन्न वसुवैं शाम्पतिवरेणाम्। ओम समोभद्रजन्ताय जाता धामानि निर्भोराणि विश्वा यत्र देवान्तमानसानास्ते ये धामन्यद्धैर्यन्तम्। ओम अग्नेने प्रधाराय स्नान् विश्वानि देवैमानि विद्वा युयोध्यस्मत्युरारणिनो भूष्ठान्ते नमः। उक्ते विधेम पाठ्यं प्रति गृह्यता दे देना रंजीत के हाथों में। रंजीत जी आप बोलेगा ओम 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 प्रति गृह्णामि। लेफ्ट हैंड में राइट की दो उंगलियों से पैरों पर छींटे मारिएगा खुद पर। हाँ, ओम विराधो होते विराधो में पाध्याये प्रति गृह्यता।
बोलेगा ओम प्रति गृह्णामि, लेफ्ट में रखिए और राइट से हल्का सा मुख पर ओम आपस विष्णाभि सर्वान् कामान् वाप्नवामि। अभी तो साधन और सुविधा दोनों हमारे पास है। पहले लोग 5-5, 7-7 दिन तक यात्रा करते थे, इसीलिए अभी कोई बहन कुछ कटार लेकर के रखती थी, है ना। हमारे यहाँ ये विधान था कि दूल्हा जो है कटार लेकर के रहती थी। अब ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो परंपरा जो हमारे यहाँ बनी थी वो आज तक वो चल ही रही है। तो जब भी हमारे घर पर कोई आए तो सबसे पहले आतिथ्य के रूप में आज भी ब्राह्मणों का किसी के द्वारा ऐसा होता है कि जब दरवाजे पर आते हैं तो पैर धुला जाता है, फिर मुख धुलने के लिए। इससे क्या होती है, थकावट हमारी पूरी तरीके से दूर हो जाती है। पैर धुलने के लिए जल दिया जाए, ठीक है, और इसके बाद में मुख धुलने के लिए जल दिया जाए। पहले तो थकावट दूर हो जाए। इसके लिए सिमरन ने अपनी रसोई में अपने हाथों से जो कुछ तैयार किया है सबसे पहले वो देखा, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि गलतियों का पिटारा लेकर के बैठ गए कि अब रंजीत आ गया है, अब मैं सारी बातें अपनी पहले तो कही, तो ये सारी बातें बाद में करेंगे शिकायत की। पहले जब व्यक्ति बाहर से आया है तो उसका स्वागत किया जा रहा है। तो ये रंजीत जी, ये सिमरन ने अपने हाथों से अपनी रसोई में रंजीत के लिए बनाया कि आप इतनी दूर से बारात लेकर के आए तो आपके लिए बनाया है। रंजीत जी, आप उसको देखो कि आपको क्या बना करके दिया गया है और मेरे साथ में बोलो, देखते हैं। हाँ, और बोलिए ओम मित्रस्य स्वा चक्षुषा प्रतीक्षे। आपने क्या कहा है वो मैं बोलता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि आप मंत्र बोलिए, इसका मतलब है कि वर और वधू दोनों को विवाह मंडप में मंत्र बोलते थे लोग। इसके लिए प्रतीक के रूप में किया जा रहा है। प्राचीन काल में आज से 150 साल पहले अगर आप देखेंगे तो दूल्हा दुल्हन अपने आप विवाह करते थे और जो गुरु लोग आते थे, पंडित जी लोग, वो उधर बैठे रहते थे, यहाँ नहीं बैठे हैं। वो केवल दक्षिणा लेते थे, पैर छुड़वाते थे और आशीर्वाद देते थे, कुछ निर्देश भी करते थे। क्योंकि प्राचीन काल में हमारे यहाँ गुरुकुलों की परंपराएं थी, आश्रम व्यवस्था थी, तो सब लोग पढ़ते थे, तो मंत्र तो सबको आता था, गुरु लोग कुछ उपदेश करते थे। अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो उसको सुधार भी कर देते थे। हमारे यहाँ दान देने की प्रक्रिया है, इसके दक्षिणा लेने आते थे। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो मंत्र बुलवाया मैंने, आप तो उसका अर्थ आपको मालूम नहीं, लेकिन मैं उसका अर्थ बोलना चाहता हूँ। आपने क्या बोला? आपने कहा हे सौभाग्यशालिनी सिमरन, तुम्हारे द्वारा जो ये पदार्थ मिष्ठान्न के रूप में मुझे प्राप्त हुआ है, या तुम्हारे द्वारा जो भी रसोई में मुझे बना हुआ पदार्थ मिलता है, उसे मैं अत्यंत प्रेम और मित्र की भावना से देखूंगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कुछ ऊपर नीचे भी हो जाता है तो रंजीत जी ने सबके समक्ष ये कह दिया है कि मैं संभाल लूंगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी। दूसरी बात, जब भी आपको कोई पदार्थ मिलता है तो हमें उसे क्या करना है, सबसे पहले देवताओं को समर्पित करना है, ठीक है। देवता कौन से हैं आपके, जो सबसे इष्ट देवता कौन, किसे मानते हैं वो बताओ। नहीं, कोई मत बताओ, जिसे आप मानते हो वो बताओ। इष्ट कौन है आप, भगवान आप किसको मानते हैं? अच्छा, आप किसको मानते हो? देखो, अभी 2 लोगों से पूछा है हमने केवल, और देवता बदल गए। यदि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं सबसे पूछूंगा तो सब लोग अलग अलग देवता मानते होंगे। कोई राम जी को मानता होगा, है ना, कोई कृष्ण जी को मानता होगा, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई गणपति भगवान को मानता है। यहाँ पर सरदार जी बैठे हुए हैं, कुछ लोग गुरु ग्रंथ साहब को मानते होंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिन्होंने जिसकी महिमा के बारे में ज्यादा से ज्यादा बचपन से सुना, वही देवता हमारे इष्ट हो जाते हैं। सही बात है, गलत हो तो आप बोल देना, आप गलत बोलते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, आप लोग गृहस्थ जीवन में बनते जा रहे हैं, तो गृहस्थ जीवन में सबसे अच्छे देवता है, मैं उनकी चर्चा करना चाहता हूँ।
ये सारे देवता जिसको भी आप मानते हो ये तभी प्रसन्न होंगे जब आपके घर के देवता प्रसन्न होंगे। और घर के देवता है कोई तो वो है माता और पिता। जिससे अच्छा देवता इस संसार का कोई नहीं हो सकता है। तो पहले तुम घर के देवताओं को तो प्रसन्न कर लो। अगर घर के देवता प्रसन्न हो गए तो सारे देवता प्रसन्न हो गए। जब पति की पूजा करते हैं, देखो मैं बोल इसलिए रहा हूँ, गोपाल जी ने कहा था कि मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ, आर्य समाज में हमारी विशेष श्रद्धा है कि हम जो कुछ करेंगे उसको समझ पाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि जो घर के देवता है अगर वो प्रसन्न होंगे तो सारे देवता प्रसन्न होंगे। और जब विद्वान लोग पूजा करते हैं कहीं पर तो लास्ट में एक मंत्र बोलते हैं यानी कानी से पापा, अर्थात मेरे से यदि कहीं कोई त्रुटि हो गई हो तो परमेश्वर आप हमें क्षमा कर देना। पता नहीं भगवान क्षमा करे न करे, हमारे सामर्थ्य से तो परे है। लेकिन जो माता पिता एक ऐसे देवता है बड़ी सी बड़ी गलती पर भी बच्चों को माफ कर देते हैं। इससे अच्छा देवता इस संसार का कोई नहीं हो सकता है। ऐसे सुंदर बुद्धिमान समझदार है, वो पूरा ध्यान रखेंगे अपने घर के माता पिता का। इसके बावजूद जो घर का स्वामी होता है उसका भी एक कर्तव्य है, वो ये देखे कि हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने भोजन ग्रहण किया है। अगर ऐसा आप करते हो, ऐसा परिवार होता है वो परम सौभाग्यशाली होता है। वहीं पर जिसे कहते हैं स्वर्गमय होता है, वहीं सुखों की वर्षा होती है। तो जल्दी थोड़ा थोड़ा करके 5 बार आप देवताओं को समर्पित करें। 5 बार छोटे छोटे टुकड़े आप इसको समर्पित करो। हाथ लगाएं। ओम वस्वस्वादाय छंदसा भक्षयन्तु, ओम रुद्रास्वादाय छंदसा भक्षयन्तु, ओम आदित्यास्वादाय छंदसा भक्षयन्तु, ओम विष्णुस्वादिवा आदित्य छंदसा भक्षयन्तु, ओम भूतेभ्यस्वा पर्जन्यानि। पूरा ही पकड़ो, थोड़े थोड़ा। ओम यं मधुनोमदज्ञं परमरूपमन्नाद्यं तेनाह मधुनोमदज्ञेन परमेण रूपेण नाद्येन परमोमदज्ञो अन्नादोषानि। ओम सत्यम यशः श्रीमय श्री शैतान स्वाहा। जल हाथ में लीजिएगा। वाह, ये राइट की 2 उंगलियां इसको जल में डुबोएंगे और अंगों का स्पर्श करें। और प्रत्येक स्पर्श के साथ में परमेश्वर से केवल एक ही कामना कर रहे हैं कि सिमरन और रंजीत दोनों वैवाहिक बंधन में बंध रहे हैं। परमेश्वर बस इतनी सी कृपा कर देना कि हमारे जीवन में कोई रोग कोई व्याधि कभी भी ना आने पाए। हम दोनों स्वस्थ रहें, 100 वर्षों से भी अधिक आयु प्राप्त करें, ऐसी परमेश्वर कृपा करें। इन कामनाओं के साथ में हम लोग अंगों का स्पर्श करेंगे। सबसे सुख बड़ा सुख इस संसार का कुछ है तो मालूम है क्या है? पहला सुख निरोगी का। ओम अक्नोर्मे चक्षुरस्तु, आंखों में। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्ध्वोर्मा ओजवस्तु, ओम वरिष्ठानि मेंगानि तनुस्तन्वानि सहर्षन्तु। तवाराह करके वैवस्वत मनवंतरे नवसंचित के कलेकल प्रथम चरणे जम्बुद्दीप प्रसंगे आज यावते दिशां तगत श्रीमतां भगवतां योगिराज भगवान श्री कृष्ण चंद्र जन्मनाथ पवित्र भूते मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जन्मनाथ पवित्र भूते महाभागा नाम। आप अपने दादाजी का नाम बोलिएगा। आप सब लोग अपने अपने दादाजी का नाम बोलिएगा। और बोलेगा सभी लोग महाभागा नाम पौत्राहम। अपने पिताजी का नाम माताजी का नाम सभी लोग बोलेंगे। और बोलेगा महाभागा नाम पौत्राह। पुत्र, गोत्र का नाम मालूम है? गोत्र आप बोलेगा अमुक। आपको मालूम है सिमरन गोत्र? नहीं, बोलना अमुक। दोनों को भी मालूम होगी और अच्छा हो जाएगा। बोलेगा अमुक गोत्रोत उत्पन्ना अहम। आप सब अपना अपना नाम ले लो। आप दोनों बोलना स्वकीय पुत्रस्य। आप बोलेगा स्वकीया भगिन्याः। भगिन्याः का मतलब बहन। मिल करके बोलेंगे विवाहोपलक्ष्य
इदम संकल्पम करिष्यामि। आपके जो कुल देवता है, कुल देवी है, कुल गुरु है, जिन्हें भी आप मानते हो उन सबको स्मरण करके उनके आशीर्वाद तीन काम। और सभी लोग मिलकर के बोलेंगे, हे प्रभु, अस्मिन् आयतने संकल्पिते कर्मणि शुभं भवतु, शुभानि संभवन्तु, ओम सौभाग्यम प्रदातु। ओम ये कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञेकरवन्ति विधिर्विधिरा यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। परमेश्वर हमारा जो व्रत संकल्प है वह सब शिव हो जाए, अर्थात कल्याणमय हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आप छोड़ दीजिए। माध्यम से आशीर्वाद देंगे। ओम ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्चिमाक्षरयुक्ताः स्थिरैरङ्गैः। आजकल सिमरन आपको लगता है कि कन्यादान जैसा कुछ होना चाहिए? होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास भी बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि पंडित जी ऐसा न करो, ये विधि स्किप कर दें हम लोग, क्योंकि कन्यादान हो सकता है क्या? मैंने कहा ऋषि मुनियों ने अगर सोच करके कुछ किया होगा तो जरूर कुछ न कुछ उसका महत्व हमने पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, क्या वो एक झटके में ऐसे दान हो सकता है? कई बार क्या होता है, जो शब्द कहता है वो उसका अर्थ नहीं होता है, बस यहाँ पर यही खेला है और कुछ नहीं। और जब आप अच्छा हमारे यहाँ जब किसी चीज का अर्थ लगाते हैं, अच्छा दक्षिणा आप हमसे कभी वापस लेते हो क्या? दान जो कर देते हैं वापस लेते हैं? नहीं, ये परंपरा नहीं। लेकिन हमारी बेटी का जब हम कन्यादान कर देते हैं तो वो बेटी वापस आती है कि नहीं? आती है, बिल्कुल। माता पिता हमेशा प्रसन्न होते हैं कि हमारी बेटी खुशी खुशी आए, और हम जब खुशी खुशी आएगी तो तुम खाली हाथ नहीं भेजते, भर भर के भेजेंगे। उत्पन्नाम इमाम सिमरन नाम्नी शुभ गुण अलंकृता विभूषिता कन्या प्रति गृहणार्थो भवान। इनका हाथ पकड़ो एक बार आप, हाँ, और दोनों मिलकर के बोलिएगा आप सब लोग। ओम अमुक गोत्रोत्तर उत्पन्नः रंजित नाम्नः शुभ गुण अलंकृतः विभूषितः। रंजित अकेले बोलना। ओम कन्या प्रति गृहणामि। हाथ आगे करना, राइट हैंड आगे, और इनके हाथ में उठा के ऐसे हाथ पूरा रखते। सिमरन और रंजीत दोनों मिलकर के बोलना। ओम जला गच्छ। आप दोनों ने जो शब्द बोला है उसका अर्थ बोलना। मंत्र में जैसे ही अक्षर और पुष्पों के माध्यम से आपने लोग विग्रहण किया तो मंत्र कहता है परमेश्वर ऐसी कृपा करो कि हम दोनों बूढ़े हो जाए। मत आप लोग इसका मतलब हुआ परमेश्वर
हम दोनों एक दूसरे के साथ में रहते रहते अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त करें। अब मैं मंत्र पूरा करूंगा तो बीच की जर्नी कैसी हो पाए ओम जाम गच्छ परधत्त वासु भवानां पावनं सदा स्वतारे पुत्रान सत्यायुपतितं परधत्त वासः। आपका वो सारा जीवन एक दूसरे के साथ में रहते रहते धर्मादि से परिपूर्ण हो, सुख सौभाग्य से परिपूर्ण हो, पुत्र और पौत्रों से परिपूर्ण हो। ऐसे एक भगवान की प्रार्थना। मेरे पुत्र के भी जब तक पुत्र न हो जाए तब तक हम दोनों स्वस्थ रहे। ऐसी वृद्धावस्था की आयु मांगते हैं। मिल करके मन में जो कुछ प्रार्थना है हृदय ग्रंथ की गहराइयों से प्रार्थना करते हुए ये भगवान के चरणों में समर्पित है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो मह्यमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आराम से धीरे धीरे भूर्भुवस्वर्ग्यौरिव भूम्ना पृथिवी वरिण्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयनि पृष्ठे अग्निमन्नादवन्ना याया दधे। झुक करके बीचों बीच पर ओम उद्बुद्ध्यस हाथ जोड़ लीजिएगा, हाथ जोड़ लीजिए। ओम उद्बुद्ध्यस्वाग्नि प्रतिजागृहीतमिष्टा मूर्ति संस्थितेथामयञ्च अस्मिन् सदस्तेऽस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। विश्व के संपूर्ण देवताओं के साथ में सीदत। बैठ जाइए, यहीं से सिट डाउन निकला हुआ है, सीदत सिट डाउन। पता नहीं, और भगवान करे आपको कभी पता ही न चले। हाँ, लेकिन मैं अगर किसी से पूछूं तो लोग कहते हैं आचार्य कि कितने दुख होते हैं कि गिनाए नहीं गिना सकते। लेकिन मैं कहता हूँ शास्त्रकारों ने क्या कहा है कि संसार में केवल इतनी दुख होता है। ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ। शास्त्र की दृष्टि से आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। धम्मग्ने जातवेद से धन्नमः सुश्रीमान। ओम शमधात्मं वश्चतत्थितैर्गोचतत्थिमाश्विन्नव्याधिभूतः ओम समिद्धाय सुक्षिकृतत्ते ब्रह्मभूतः ग्ने जातवेद से स्वाहा। धम्मग्ने जातवेद से धन्नमः। ओम तत्त्वासं हिरण्यो घृतेन वर्धयाम शीघ्रं शोचाय विष्ठय स्वाहा। और परमेश्वर से एक ही कामना कर रहे हैं कि सिमरन और रंजित दोनों वैवाहिक बंधन में बंध रहे हैं। परमेश्वर की कृपा करें कि आप दोनों के पास में 5 चीजें हमेशा। हमारे यहाँ जब आशीर्वाद देते हैं ओम देव सरिता पशुपयज्ञं पशुपयज्ञपतिं भगाय इत्योगं धर्मः केतपु कीर्तन्नाम नातुवा पतर्भासन्न स्वगतु। पहली आहुति लेफ्ट साइड में डालें, दूसरी राइट साइड में डालें जलती हुई अग्नि में। सिमरन सुनना कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं पूछूंगा। ओम, अभी तो मैं ही बात करूंगा। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। सिमरन मैंने क्या बोला आपको सुनाई दिया? क्या बोला बता दो अच्छा। मैंने कहा ओम अग्नये स्वाहा। जब कभी अग्नि सिमरन बने तो उस समय रंजीत आपका धर्म है कि आप सो बन गृहस्थ जीवन। अच्छा इन्होंने ओके भी बोला है, देखो ठीक है ना। गृहस्थ जीवन का जो रथ है उसके 2 पहिए हैं, एक अग्नि है, दूसरा सोम है। यदि आप दोनों इस मंत्र का जीवन में प्रयोग कर लेते हैं तो मैं सच कहता हूँ वहीं पर प्रजापति परमेश्वर का आशीर्वाद होगा और वही गृहस्थ जीवन
भगवान इंद्र की कृपा से धर्म, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और आनंद से हमेशा परिपूर्ण होगा। आप हो तो ये सुख बन जाएगा। ऐसे ही गृहस्थ जीवन बहुत अच्छी प्रकार से चलेगा। तो आवश्यक ओम प्रजापति स्वाहा, इदं प्रजापति नमः। फिर से बीच में ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय नमः। देखिए जब मैं स्वाहा का स्थान सुबह सुस्तान विश्वास विशाल की परम स्वाहा डालना है आपको, बैठना नहीं, कुछ काम करते रहना है। जो बैठ गया वो बैठ गया, फिर उसका काम रुकना नहीं है जिंदगी में। स्वाहा बोले ओम तत्वमेव वर्तस्ते विद्वान् विमस्ते हेडो व्यासशिष्टा निरिष्ठो भक्तितमासुष्टानो विश्वादेशान् विप्रतोभ्यस्मः स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्यां नमः। ओम इममेव वर्णस्तुति होमत्यादि प्रणयत्वामो शिराजते स्वाहा इदं वरुणाय नमः। ओम ये शतं वरुणये सहस्रनाम पाशाविकतामहंता जीवन्वद्य संतोष विष्णु विष्णु चतुर्मर्ग स्वर्गाय स्वाहा इदं वरुणाय श्री विष्णु विष्णुदेव्यो अध्यात्मकेभ्याय नमः। ओम अयाष्टाङ्गेन्द्रनमस्ते अयाम नित्यं भास्याम देवीजं स्वाहा सावरे पदं माय जगो विमुक्तं माय जगं जातवेदो शिवो भगवत्यः स्वाहा इदं जातवेदोभ्यां नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। देखो आप लोगों ने सुना होगा दीवान की तिथि में विवाह की विधि में आपने सुना होगा पाणी ग्रहण संस्कार होते हैं। यही पाणी ग्रहण, पाणी मतलब हाथ होता है, ग्रहण करना मतलब पकड़ना होता है। यदि मैं पूछूं रंजीत आपने हाथ क्यों पकड़ा है तो आप क्या उत्तर दोगे? समझ कर आ गया कि आपने पूरा नहीं पकड़ लिया। सिमरन ने ये बोला था कि मेरा हाथ पकड़ने वाले बहुत लोग रंजीत में क्या विशेषता है वो आपको बताना है। आप बोलिएगा, इनको देखते हुए बोलिए और आप ही दोनों लोग एक दूसरे को देखते हुए बोलिए। ओम गृभणामि ते सौ भगत स्वागत। आपने क्या कहा उसका अर्थ मैं बोलना चाहता हूँ। आपने कहा रंजीत देखो सिमरन तुम्हारा हाथ पकड़ने वाले बहुत लोग होंगे मुझे मालूम है, लेकिन वो लोग छोड़ सकते हैं। मैं आज अग्नि को साक्षी मानता हूँ, सारे देवताओं को साक्षी मानता हूँ। आज मैं ये व्रत धारण कर लेता हूँ कि मैंने जो ये हाथ पकड़ लिया है ना, मैं ये आजीवन धारण करूँ। मेरी ऐसी प्रतिज्ञा है। सारे देवताओं को सारे समूह को साक्षी मानते हैं कि मैंने ये व्रत धारण किया। दूसरी प्रतिज्ञा, जब मैं कहता हूँ कि विवाह क्यों करते हैं या हाथ क्यों पकड़ा है तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? या क्यों आपने क्या कहा? गृभणामि, जो शब्द बोला था उसके नाम बोल रहा हूँ। गृभणामि ते सौ भगत। आप लोग अपने अपने विवाह को भी थोड़ा सा एनर्जेटिक कर सकते हो। मैं किसको विवाह कर रहा हूँ? अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे सौभाग्य से हाथ पकड़ाओ, और ये बात सिमरन ने भी उत्तर में दिया है। सिमरन ने कहा देखो रंजीत, मैं भी तुम्हारा हाथ किससे पकड़ रही हूँ? तुम्हारे सौभाग्य। सबके बस की विवाह की बात नहीं होती। क्यों? दूसरे का सुख कौन देखना चाहता है? पता नहीं नई बात को रंजीत तुरंत पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी और ये उतना हिंदी में थोड़ा सा तक है, मेरे को ऐसा मालूम चल रहा है। लेकिन इतना तो है, चेहरे का भाव जो है मालूम चल रहा है कि सब कुछ पूरा प्रॉपर जो है समझ रहे हैं। तो मैंने क्या कहा? तुम्हारे सौभाग्य के लिए पकड़ रहा हूं, ठीक है ना? अच्छा एक छोटी सी बात बोलता हूं। अगर गोपाल जी कहीं बाहर जाते हो
अपनी बात का समर्थित करवाने के लिए कह रहा हूं। और मैं यही कहता हूं, आते जो जगत में सब करते निर्वाह है और होते कुछ धन्य है जो करते विवाह है। होते कुछ धन्य है जो करते विवाह है, क्योंकि दूसरे का सुख देखना हो तब आप विवाह के बंधन में बंधोगे और वहीं पर सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो आपने ये कामना करते हुए कि आपके सौभाग्य को बढ़ाऊंगी, और तुरंत सिमरन ने उत्तर दिया, ज्यादा चालाक न बने आप। जो सुख जो सौभाग्य तुम्हारे द्वारा मुझे मिलने वाला है मैं उसे कई गुना करूं। अब मैं पीछे जाना सिमरन, मैंने कहा था ये अग्नि है, अग्नि का अर्थ होता है सूर्य के समान है, और चंद्रमा किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है मालूम है? सूर्य के प्रकाश से। और ये कामना की जाती है वधु के द्वारा, मैं आपके तेज से आपके प्रकाश से मैं सदैव जानी जाऊं इस संसार में, और उस प्रकाश को उस तेज को पा करके, जैसे चंद्रमा इतने तीक्ष्ण प्रकाश को पा करके शीतल बना देता है, वैसे मैं तुम्हारे तेज को पा करके तुम्हारे घर के वातावरण में आनंद बिखेर दूंगी, सुख बिखेर दूंगी, स्वर्ग में वातावरण कर दूंगी। ये मेरी शर्त है, बस आप मेरे साथ में हमेशा अपने तेज के साथ में जुड़े रहना। ऐसी का ठीक है? मैं चाहूं तो 15-5 मिनट में सारा काम खेला खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब विवाह हो तो हम लोग समझे कि इसका महत्व क्या था। इसका महत्व क्या होता है? अब देखो, आपने एक छोटी सी प्रतिज्ञा है ना, जिस समय इसी विधि को हस्तमिलाप के नाम से जानते हैं। कभी सुना है हस्तमिलाप? हस्तमिलाप बोलते हैं, और उसको ना रुमाल से वो बांध भी देते हैं, हस्तमिलाप कहते हैं। और जब बाहर से लोग आएंगे, हस्तम अग्रभीत, रंगीत अकेले बोलना ओम पत्नी त्वमसि धर्मणा, सिमरन अकेले बोलना पति ही तव धर्मणा। आप दोनों ने क्या कहा? आज से धर्म से आप दोनों ने पहले कहा था कि हम दोनों एक दूसरे का सुख बढ़ाने के लिए हाथ पकड़ ले रहे हैं और आजीवन पकड़े रहेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा हमने ले ली है। ठीक है, एक दूसरे की रक्षा और भरण पोषण करते रहेंगे। फिर अब एक उपनाम दिया कि आज से आप मेरी धर्म से पत्नी, और आपने तुरंत उत्तर दिया कि आप भी मेरे धर्म से पति। सिमरन कुछ और प्रतिज्ञा करवानी है तो करवा दो आप। सारी प्रतिज्ञाओं में एक ही प्रतिज्ञा अपनी समाहित हो जाती है, जब इन दोनों ने कह दिया कि मैंने जो ये हाथ पकड़ा है ना, आजीवन पकड़े रहेंगे। इसमें सारी प्रतिज्ञाएं स्वयं ही आ जाती है। सिमरन फट। अच्छा, रंजीत की बहन है क्या? है पति के बाद में जो सबसे बड़ा सहायक होता है ना, वो बहन होती है। अगर कभी कुछ तकलीफ आए तो ये भाभी आपको बोले और हाँ, दूसरी साइड ऊपर चढ़ो तो ऊपर भी खड़े हो जाओ, बीचों बीच बैठे। हाँ, ये ठीक है, आप ठीक है ना? मैं आपकी भी सहायता करूंगा। और बहन को देखो आप और बोलो ओ आरोहेम अस्मान अस्मेव त्वं स्थिरा भव। मिलकर के उसको सुलझा लेंगे, लेकिन हम दोनों एक प्रतिज्ञा करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ रहेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा कर रहे हैं, चाहे कितना भी आंधी आ जाए, चाहे कितनी भी तूफान आए, पर्वत अपनी जगह पर दृढ़ होता है, ऐसे हम दोनों एक दूसरे के साथ में खड़े रहेंगे। और मैं एक बात कहता हूँ, या तो अग्निमय क्षत स्वाहा, खड़े खड़े ओम यम नारिपभ्रूते लाजानापमन्तिका स्वाहा। ओम इमान् लाजानापां व्यग्रो समृद्धिकरणं तव स्वाहा। ओम भगाय स्वाहा, इदं भगाय ना। जैसे धान बिना छिलके के नहीं रह सकता है, और छिलका बिना धान के नहीं रह सकता। हाँ, ओम सरस्वती प्रेरणायामस्याग्रतः यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामस्य गाथां गास्यामि यास्ति नाम तमं यशः। हाँ, चलते रहिए। ओम सरस्वती प्रेदमौसभगे वाजिनीवती यान्त्वा विश्वाभूतस्य प्रजायामस्याग्रतः यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामस्य गाथां गास्यामि
या स्त्रीणाम उत्तमं यशः ओम सरस्वती प्रीतमौसुभगे वाजिनीवती यान्त्वा विश्वाभूतस्य प्रजायामश्चाग्रतः यस्यां भूतं समभूत यस्यां विश्वमिदं जगत् तामस्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणाम उत्तमं यशः। अच्छा भाई, कितने फेरे ले लिए आप लोगों को याद है कि नहीं? कितने हुए? देखो, मैं तो आप लोग हो जाए, अगर ये सप्तपदी ना हो तो विवाह को मान्य नहीं करता है, और ये भी पंडित बताते हैं कि सप्तपदी हुआ था कि नहीं हुआ था। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिमरन और रंजीत दोनों को चलना नहीं आता है, क्योंकि अब तक दोनों अकेले से अपनी मस्ती में चलते हैं। अब आप बन चुके हो, ये बात आपको ध्यान रहे कि दोनों को जीवन में साथ साथ चलना है, इसके लिए सप्तपदी करना है। आप रंजीत बोलना ओम मां दक्षिणम अतिक्राम। ये जो मंत्र बोला है सिमरन, ये आपसे इन्होंने निवेदन किया है। और क्या निवेदन किया? इन्होंने कहा हे सौभाग्यशालिनी सिमरन, मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि तुम मेरा अतिक्रमण मत करना। अतिक्रमण का मतलब समझ गया? मेरे से आगे मत चलना, ऐसी मैं आपसे निवेदन करता। इन्होंने ये कहा, ठीक है, साथ साथ जीवन में हम दोनों चलेंगे, पूरे हम दोनों साथ साथ चलेंगे, तभी हम दोनों का सुख बढ़ेगा। अगर कोई एक आगे जा रहा है, एक पीछे जा रहा है, तो फिर जीवन जो है सुव्यवस्थित होकर के नहीं चलेगा। तो इन्होंने यही कहा कि देखो, हम दोनों साथ साथ चलेंगे। और इस सप्तपदी के साथ में लोग मान्यताएं जोड़ लेते हैं, जिसको आप अच्छा, पूरे पंजाब में भी अलग अलग रीति रिवाज चलते हैं। तो रीति रिवाज समय समय के हिसाब से जुड़ जाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि 7 जन्म तक यही जोड़ी हो, इसके लिए सप्तपदी करते हैं। मैं इंतजाम करवा रहा था पंजाबी, तो पंजाबी लड़की की माँ इधर हमारे सामने खड़ी थी, जैसे ये कन्यादान वाले जन खड़े हैं हमारी तरफ। तो उन्होंने कहा पंडित जी 7 जन्म। ओम इषेकपदी भव। देखो, आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से निकाला, मुझे दोबारा नहीं कहना पड़ा। मैं तो सच कहता हूँ, इतनी बातें होती है, कितनी बार आगे पीछे कर देते हैं। इसका मतलब है आप दोनों सच में सामंजस्यपूर्ण चलेंगे, ये ऐसा मेरा अनुभव है। दूसरा कदम फिर से भाई, ओम ओजे द्विपदी भव। मिला, छोटी छोटी बातें बोलता जाता हूँ। इस मंत्र में जो वचन दिया, आपने क्या वचन दिया? जब पहला वचन निकाला तो सिमरन, आपने सुना होगा स्त्रियों को अन्नपूर्णा कहा जाता है ना? स्त्रियां अन्नपूर्णा होती हैं। और मैं यहाँ पर कहता हूँ, ये कह रहा है कि हम दोनों अच्छा अन्न ग्रहण करेंगे, ठीक है? अच्छा अन्न ग्रहण करेंगे, इसका मतलब ये है कि स्विगी और जोमेटो का प्रयोग कम करेंगे। परिवार में हमारे पास में ऐसा अन्न हो जो हम दोनों को स्वस्थ और समृद्ध जीवन प्राप्त कराए, ऐसी कामना करते। वो अलग बात है, आप रंजीत से बनवाना है कि आप बनाना, लेकिन जो है बाहर का कम से कम प्रयोग करें। अपने हाथों से जो सौभाग्य बढ़ता है ना, वो कहीं पर नहीं हो सकता है। दूसरा कदम जब हमने उतारा तो हमने क्या मंत्र पढ़ा, आपको बताएं? दूसरे मंत्र के साथ में कहा ऊर्जे द्विपदी भव। दूसरे मंत्र में आपने कहा ऊर्जे द्विपदी भव। देखो, विवाह के समय पर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि मैं इसलिए भी इतना बोल ले रहा हूँ क्योंकि रंजीत हमारी बात को भले थोड़ा कम समझ रहे हैं, लेकिन मुस्कुराहट पूरी बरकरार है। और ऐसे सिमरन भी पूरा मुस्कुरा रहे और मुस्कुराते हैं। उसके लिए विवाह में ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज से हम ये भी प्रतिज्ञा लेते हैं कि अपने जीवन में योग, व्यायाम, एक्सरसाइज हमेशा करें। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े वाइस चांसलर थे। तीसरा कदम जब निकाला तो कहा हम खूब दोनों मिलकर के खूब धन वैभव कमाएंगे। अगर आपके पास धन ना होता तो मैं यहाँ खड़ा होता नहीं ना। तो ऋषि क्या कहते हैं कि हमें खूब धन कमाना है और धन कमा करके उसको धर्म पूर्वक अपने जीवन के लिए उसको खर्चा करना है। मैं बहुत सारे परिवारों में जाता हूँ तो
कुछ लोग तो उनसे पैसे ही नहीं खर्चा, अपने लिए भी नहीं हो रहा है। क्यों? जब आपने कमाया है तो अपने पर खूब उत्साह पूर्वक खर्चा कीजिए, तो उससे सुख बढ़ाना है उसका। तो चौथा कदम, धर्म पूर्वक सुख बढ़ाएंगे। ओम मयो भवाय चतुष्पदी भव। अब पांचवा कदम, ओम प्रजाभ्या पंचपदी भव। जब हमने पांचवा कदम निकाला तो क्या कहा? अभी इनके कितने मिला लीजिए आप दोनों, मिला लिया ना? हाँ, जब पांचवा कदम निकाला तो हमने क्या कहा? पांचवा कदम के साथ में कहा देखो अभी इनके कितने पैर दिख रहे हैं आपको जी? आपको देखिए, सामने वालों को दिख रहा होगा, सामने वालों को अभी कितना दिख रहा है? 4 पैर दिख रहे हैं अभी। अब हमने यहाँ प्रार्थना की कि परमेश्वर ऐसी कृपा कर दो कि सिमरन और रंजीत 6 पैर वाले भी हो जाए। जब इतनी प्रतिज्ञाएं आगे कर रहे हैं तो 6 पैर वाले हो, अर्थात हमारे परिवार में एक अच्छी संतान का निर्माण हो। अच्छी संतान का जब निर्माण होगा और वो समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के कल्याण की कामना के साथ हम एक अच्छी संतान का निर्माण करें। सिमरन, इस संसार में भगवान के बाद में यदि किसी को सबसे ज्यादा मान सम्मान दिया जाता है तो वो कौन है मालूम है? वो होती है माँ। और भगवान को क्यों ज्यादा महत्व दिया जाता है? क्योंकि वो निर्माण करने वाला है। ऐसे ही इस जगत में जो है माँ निर्माण करने वाली होती है। तो माँ जैसा चाहे अपने बच्चे को वैसा बना सकती है। बहुत सारे अनेकों कथाएं आपने सुनी है। तो सारे संस्कारों को वैदिक परंपराओं के तहत करते हुए और अच्छे बच्चे का निर्माण करना है। छठा, ओम वृद्धाषट्पदी भव। मिला। जब छठा कदम निकाला है तो हमने कहा वृद्धाषट्पदी। लगे जो वृक्ष में फल, झुके सब डालियां ऊंची। जब हमारे पास में संतान आ जाए और इसी समय हम सबसे ज्यादा व्यस्त भी हो जाते हैं, है ना? और इसी समय परिवार के जितने सदस्य हैं सबकी ये इच्छा होती है कहीं ऐसा न कह लें लोग कि जब से रंजीत की शादी हुई तब से रंजीत पूरी तरीके से बदल गया, है ना? परिवार को हमें जोड़ करके रखना है और इस परिवार को जोड़ने का जो सबसे ज्यादा महत्व है वो कौन कर सकता है? रंजीत कर सकते हैं या सिमरन कर सकते हैं? दोनों? चलिए मेरे साथ में बताना, अगर किसी को ट्राई भी कर सकते हैं, किसी को एक बेटा हो और एक बेटी हो, दोनों, आप अपने बेटे से पानी मांगना, बेटा पानी दे दो, ला करके दे देगा। दूसरी बार मांगना, देगा। तीसरी बार मांगना, देगा। अच्छा आप नहीं देते होंगे वो अलग बात है। चौथी बार मांगेंगे तो भी दे सकता है, वो भी छल्लाते हुए। 5वीं बार क्या कहेगा? पापा ज्यादा प्यास लगी तो चलो टोटी के पास में ही लगा देते हैं, है ना? लेकिन परमेश्वर ने बेटियों को बनाया ही इस तरीके से है, माताओं को बनाया ही इस तरीके से है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5वीं बार जब मांगेंगे तो कहेगी पिताजी आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, डॉक्टर के पास भी चलो। ये बेटियों का महत्व होता है। इसलिए सिमरन, परिवार को यदि जोड़ करके रखने की जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा है तो वो केवल और केवल स्त्रियों से काम। नहीं, दोनों जोड़ सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप रंजीत की बहन जो है बोलेंगे मेरा भाई बहुत अच्छा है, मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि भाई अच्छा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि स्त्रियों को परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि वो ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकती हैं। पुरुष का तो केवल सहयोग होता है हर तरीके से। तो सिमरन और रंजीत दोनों मिल करके, लेकिन मैं कहता हूँ सिमरन का ज्यादा दायित्व है। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़ करके रहें, मिल करके रहें और परिवार के एक एक सदस्य को जोड़ करके रखें। और ये जानते हो जब रंजीत की बहन बड़े दावे से कह रही है कि मेरा भाई ऐसा है जो हम सबको जोड़ करके रखने वाला हो, तो ऐसे ही पूरे दावे के साथ में आजीवन ये कह सके यहाँ सिमरन ने ऐसा रखा है कि मेरा भाई पहले जैसा था वैसा ही अब भी है। ऐसी कामना के साथ में आपने छठा कदम निकाला है, ठीक है? अब आप दोनों 7वां कदम निकालें। ओम सखे सप्तपदी भव सामामृता भव विष्णु स्वाने पुत्रान् विन्दावहै वंशे सन्तुजं दशरयः सम्प्रियो रोचिष्णु सुमरस्यमानौ पश्येम सरदशतं जीवेम सरदशतं शृणुयाम सरदशतं
आप दोनों 100 वर्ष से भी अधिक आयु प्राप्त करते हुए देखे, सुने और बोले, मिला। जब आपने 7वां कदम निकाला है ना, तो 7वां कदम निकालते हुए मंत्र क्या कहा? सखे सप्तपदी। आप ये जो 7वां कदम निकाल रहे हैं, वो किस लिए निकाल रहे हैं? हम दोनों मित्र की तरह से रहेंगे। इस दुनिया में सबसे प्रिय कोई होता है तो जानते हो कौन होता है सिमरन? मित्र होता है। माता पिता के रूप में, भाई बंधु के रूप में जो मित्र हो। और मित्र किसे कहते हैं वो बता दो सिमरन। कैसा मित्र होना चाहिए? अरे वाह, बहुत अच्छी बात कहा सिमरन ने। कहा हम जो सारी बातें शेयर कर सकते हो वही अच्छा मित्र हो सकता है। रंजीत आप क्या कहेंगे? सेम, ये और अच्छी बात है। अगर सेम रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो परमेश्वर से ये कामना की मंत्र के द्वारा कि आप दोनों हमेशा मित्र की तरह रहें। एक बात कहता हूँ, हमारे पास में खूब अच्छा अन्न है, खूब अच्छी ऊर्जा शक्ति है, खूब धन है, खूब सुख है, अच्छी संतान भी है और परिवार के सारे सदस्य हमारे साथ में जुड़े हैं। एक ऐसी कोई चीज जो हमारे पास में ना हो तो ये पीछे की सारी चीजें बेकार है। वो क्या हो सकती है? अभी तो आपने बोला ना मित्र, ऐसा मित्र जो हमें हृदय की अनंत गहराइयों से प्रेम कर सके, जिसके सामने हम अपने जीवन का सब कुछ रख सकते हो। सब कुछ बेकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप दोनों को एक अपना सबसे प्रिय मित्र सिमरन को रंजीत के रूप में प्राप्त हो चुका है और रंजीत को अपना सबसे प्रिय मित्र है वो सिमरन के रूप में प्राप्त हो चुका है। जीवन के हर कदम पे आप दोनों साथ साथ चलते हैं। सिमरन ऐसे जुड़ जाए और जब भी कोई आपत्ति आती है तो मैं सबसे पहले आगे आऊंगी। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ में सबसे पहले मैं आगे आऊंगी और जरूरत पड़ी तो मैं विवाचिनी बन जाऊंगी। विवाचिनी का मतलब क्या होता है? अधिवक्ता। अगर कभी जरूरत पड़ गई ना तो मैं वकील बन जाऊंगी, मैं छत्राणी बन सकती हूँ। लेकिन आप पर कुछ तकलीफ आ जाए ये मैं सह नहीं सकती हूँ, सबसे पहले मैं देख लूंगी। और वो ऐसे भी देखो, कभी कहीं विवाद हो जाता हो, गोपाल जी पति पत्नी जा रहे हो और आप सुलझाने के लिए निकलो तो अगला मानता ही नहीं। थोड़ी देर हो जाता है, इसके बाद में पत्नी कहती क्या हुआ जी? बोले तुम बैठो नहीं। पति कहते अब तुम बैठो मैं देख लूंगी। जब पत्नी कहती है अब मैं देख लूंगी तो बात सुलझ जाती है नहीं? तो ऐसे जब भी कोई तकलीफ आ जाती है तो मैं सबसे पहले आपके साथ में आगे आगे रहूंगी, ऐसी कामना करते हुए थोड़ी सी जगह इनको दे दीजिएगा। चलेगा। ओम सरस्वती प्रीतमो सुभगे वाजिनीवती यान्ता विश्वाभूतस्य प्रजायामस्याग्रतः यस्यां भूतं समभवति यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्यगाथां गास्यामि या वाजिनीवती यान्ता विश्वाभूतस्य प्रजायामस्याग्रतः यस्यां भूतं समभवति यस्यां विश्वमिदं जगत् घराना यही सिंदूर लगा मैं दुल्हन तुझको बना लूं, मुझे हक उपाधि देती हैं और मैं भी आज आपको उपाधि दे रहा हूँ। और उपाधि क्या है? आप दोनों एक दूसरे के डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है? जो मेरा हृदय है वो मेरा नहीं है, वो तुम्हारा हो चुका है और तुम्हारा हृदय जो है वो मेरा हो चुका है। ऐसी हम दोनों एक दूसरे से प्रतिज्ञा कर लें। और मंत्र क्या कहता है उसका शाब्दिक अर्थ बताता हूँ। मान लो सिमरन के घर का आधा गिलास पानी ले लें और आधा गिलास पानी रंजीत के घर का ले लें, वो साउथ इंडिया वाला है, और दोनों को एक ही गिलास में डाल दें। तो परमपिता परमेश्वर ने सबसे पहले प्रस्तावना कर दिया, इसके बाद में आप दोनों मिलकर के फिर अपना प्रस्ताव रखें। ये मंत्र कह रहा है, तो दोनों मिलकर के बोलना ओम। और लोग नहीं बोलना, नहीं तो आपका दिल कहीं और मिल जाएगा। फिर अपना अपने वालों से मिला लेना आप लोग। तो सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग नहीं, केवल दूल्हा दुल्हन बोलेंगे ओम मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तं ते अनुचित्तं ते अस्तु मम वाचं एकमना जुषस्व प्रजा पतिष्ठा
न्यूनक्तु मह्यम, यही शब्द जो आपने बोला है, न्यूनक्तु मह्यम। प्रजापति परमेश्वर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है, दोनों के मन वाणी चित्त सब एक हो जाए, ऐसी परमपिता परमेश्वर कृपा कर ले। बस दोनों हाथ जोड़े और ऐसे डॉक्टर बन करके रहना है। हम जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सभी लोग आशीर्वचन देंगे। हम सबके हाथ नवदंपत्याः कामाः ओम पूर्णाः सन्तु नवदंपत्याः कामाः ओम जीवने सुख शांति समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु शुभं भवतु शुभानि संभवन्तु ओम सौभाग्यमस्तु ओम सौभाग्यमस्तु ओम सौभाग्यमस्तु ओम सौभाग्यमस्तु। ऐसे जीवन में अच्छे कार्य करते रहें, जीवन में अच्छे कार्य करते रहें और ऐसे ये सारे देवी देवता आप पर पुष्पों की वर्षा हमेशा करते रहें। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। रंजीत और सिमरन यहाँ जब आकर के आपने सबसे पहला काम किया था तो वो एक ही काम किया था और वो था कि आप दोनों ने एक दूसरे को हार पहनाया था और हार पहनाते ही सिमरन ने कह दिया, रंजीत मैं तुमसे अब जीतने का प्रयास कभी नहीं करूँगी, आज मेरा ये समर्पण है हार पहना करके, मैं आपसे कभी जीतूंगी नहीं। तुरंत उत्तर में आया कि मैं भी तुमसे कभी सिमरन जीतने का प्रयास नहीं करूंगा और मैं कहता हूँ जहाँ पर आप दोनों आपस में हारे रहोगे तो वहाँ जगत में जीत जाओगे और ये सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता रहेगा। और यदि हम आपस में ही जीतने का प्रयास किए तो जगत में हार जाएंगे, इसलिए हम दोनों आपस में सदैव हारे रहें, ठीक है। तो इस तरह से परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से हम सब एक बंधन में बंध गए हैं। उस परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद और उसकी कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे। आपको जीवन में सुख सौभाग्य समृद्धि और आनंद हमेशा बरसता रहे, ऐसी कामना करते हुए आपके यहाँ कुछ वो सर मिलाते हैं, सर तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। पागल पागल हैं थोड़े बादल, बादल हैं दोनों खुल के, पर से भीगे आ जरा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा। तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है, तुम्हें अगर पता हो बता देना। मैं अरसे से खुद से जरा लापता हूँ, तुम्हें अगर मिलूं तो बता देना। खो न जाना मुझे देखते देखते, तू ही जरिया तू ही मंजिल है या के दिल है, इतना बता। तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। पागल पागल है थोड़े बादल, बादल है भीगे बरसे, बरसे भीगे आ जरा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा। तूने छुआ
11 फरवरी है। तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था? तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। चम 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 अंबरां दे तारे कहंदे ने सजना, तू ही चन मेरे इस दिल दा मन लवे सजना। तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा, छड़ के ना जावी मैनू तू ही है सहारा। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। बन जाऊं मैं अगन। जाओ शिव, अपना दिल को आजाद कर दो। चिंगारियां ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा देखे हवा बन जाऊं मैं अगन। दहक रहा है बन के शरारा, देख मेरा बदन सब कुछ मेरा करके फना। करता हूँ मैं हवन, ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः नमः नमः। ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः नमः नमः। महसूस खुद को मैंने किया जब तूने छुआ। ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः 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 कितनी दफा मैंने देख के अनदेखे किए अंगारों के खुद में निशान। ना इनको मिली कभी दिशा, मैं टूटा हुआ वो सितारा नहीं बेदखल जिसे कर चुका हो ये आसमां। मैं खुद में हूँ एक कहकशा, शिकवे पुराने सारे पीछे मैं छोड़ता हूँ। उगते सूरज से अपनी उम्मीदें जोड़ता हूँ। दुनिया बदलने मेरी आया है ये लम्हा लम्हा। ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः नमः नमः। ओम
नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोने। मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सोने। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा। तू मान मेरी जान, तू मान मेरी जान, तू मान मेरी जान। मैं साया बन के साथ तेरे रहना 24 घंटे, मैं रहना 24 घंटे। मैं आंखों से चुरा लूं जाना तेरे जो भी गम थे, हाय तेरे जो भी गम थे। मेरी बाहों में आके तू जाना नहीं, ऐसी रब से मैं मांगू दुआ। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। मेरी जान तू Happy wedding, Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without